अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कस हाइपर सेंसिटिविटी और साथ में हमने इसकी जो है टाइप्स उनको भी देखना है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी इज एन एग्जैजरेटेड और एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही बढ़ चढ़ जाए। ठीक है। आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया, ठीक है, और बॉडी ने उसके खिलाफ कोई इम्यून रिस्पॉन्स बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखो, ये आपको रेडनेस नजर आ रही है। इसके अलावा ये देखिए इचिंग है, फ्लशिंग होती है, मतलब पसीना आना, बॉडी रेड हो जाना। यहाँ पे आपको हाइव्स, ये देखो इस तरह करके आपको छाले टाइप नजर आ रहे हैं। स्वेलिंग हो जाना किसी मॉस्किटो के काटने के बाद, किसी इंसेक्ट के काटने के बाद। इसके अलावा स्नीजिंग होना, रनी नोज, नेजल कंजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी बॉडी का एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। एबनॉर्मल है, एग्जैजरेटेड है। ठीक है। एग्जैजरेटेड का क्या मतलब है? बढ़ा चढ़ा देना किसी चीज को। और ये कब होता है? ये एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है? ऑफ द बॉडी टू नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस, एलर्जेंस। ऐसी चीजें जो नॉर्मली हार्मलेस हैं, नॉर्मली कुछ नहीं कह रही, नॉर्मली एलर्जी कॉज नहीं कर सकती। या फिर सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन भी आप पहले पढ़ चुके इम्यून टॉलरेंस में, कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, बॉडी के अंदर सेल्स में जो एंटीजेंस प्रेजेंट है। जिस तरह अगर मैं आरबीसी की बात करूं, रेड ब्लड सेल की, अगर आप टाइप ए के हो, आपके ऊपर एंटीजन ए होगी। आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगी। अगर आप टाइप बी के हो, आपके ऊपर एंटीजन बी होगी। तो वो आपकी सेल्फ एंटीजेंस है। ठीक है। तो बॉडी में ऑलरेडी कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मली हार्मलेस है, मतलब बॉडी से आउटसाइड वो हार्मलेस है, जिसे आप एलर्जेंस कहते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पोलन्स की, पोलन है, ठीक है, डस्ट माइट्स हैं, फूड है, ड्रग्स हैं, या इंसेक्ट स्टिंग्स हैं। ये चीजें अगर आपकी बॉडी से आउटसाइड पर है, वो नॉर्मली हार्मलेस है, नॉर्मली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। ठीक है, नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस है या सेल्फ एंटीजेंस है। लेकिन जब वो बॉडी में एंटर होती है ना, वो क्या करती है? लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन करेंगी, टिश्यू डैमेज करेंगी, और आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स क्या है? ये सिम्टम है, रेडनेस हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इचिंग होना, हाइव्स का बनना, फ्लशिंग होना, स्वेलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स हैं बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स है, बॉडी का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है। ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी है। इसे अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ ना, तो एलर्जी का हो जाना। सिंपल अल्फाज में, बॉडी में किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट शदीद एलर्जी हो जाना, उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है। These reactions occur when the immune system overreacts instead of protecting the body. आपका इम्यून सिस्टम, क्या फंक्शन होता है उसका? बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इम्यून सिस्टम बॉडी को इस तरह के सिम्टम्स देना स्टार्ट कर रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है। तो आपकी बॉडी का एक एग्जैजरेटेड या एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी डेफिनेशन आपने इसी तरह एज इट इज याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन की बात करो, तो 4 टाइप्स की इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इसमें अब आप क्लासिफिकेशन देखो किस किस तरह से है। हमारे पास ना टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। ठीक है, ये इसकी चारों क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन है। या एमसीक्यू आ सकता है कि जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी की कितनी टाइप्स हैं, तो आपको बताना चाहिए 4 टाइप्स हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। सबसे पहले आती है ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल, अगर आपको पता हो, ब्रोंकाई का वर्ड कब यूज होता है? ब्रोंकाई का वर्ड यूज होता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें नोज, नोज के बाद आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद आपके ब्रोंकाई होते हैं, फिर वो लंग्स में चले जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ब्रोंकाइल अस्थमा में ये है कि आपकी जो ब्रोंकाई है ना, उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है? कोई भी आप कह लो, सपोज ये देखो इस तरह करके हमारे पास एक चैनल है या एक ट्यूब है। ये ट्यूब है, अगर ये तंग हो जाए, यहाँ से ये नैरो हो जाए, अगर ये नैरो हो जाएगी, इस टाइम ना लैपटॉप से ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल नैरो हो जाएगी, तो उसका क्या मतलब है? कंस्ट्रिक्शन हो गई है। ठीक है। तो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो रहा है कि ब्रोंकाई
कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और जब ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सांस लेने में मुश्किल होगी, इट विल लीड टू द ब्रोंकियल एस्थमा। तो हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस इसको हे फीवर भी कहते हैं। हे फीवर इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि पहले जमाने में समझा जाता था कि जिन लोगों को एलर्जी हो रही है, जिन्हें स्नीजिंग हो रही है, रनी नोज है या इची आइज है, ठीक है, तो वो हे की वजह से हो रही है। वो हे क्या होती है कि ना, एक तरह की घास होती है जिसको पुराने जमाने में ना सुखाया जाता था, ठीक है, धूप में सुखा के इसको एज आप कह लो जलाने के लिए यूज किया करते थे। चूल्हा जब जलाना होता था ना, तब उसको डाला करते थे हे को। तो समझा ये जाता था कि उस हे से लोगों को फीवर हो रहा है, रनी नोज हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो इसका नाम हे फीवर पड़ गया, ठीक है। तो एलर्जिक रेनाइटिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है पोलन के अगेंस्ट, डस्ट के अगेंस्ट। और ये बहुत से लोगों को एलर्जी होती भी है, ठीक है। थोड़ा सा पोलन का सीजन आ गया, डस्ट में थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया, साथ ही स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, रनी नोज और इची आइज। एनाफाइलेक्सिस। एनाफिलेक्सिस क्या होता है, इसके लिए आपने ये वर्ड याद रखना है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। स्वेयर है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। क्या मतलब, बॉडी में इतनी स्वेयर एलर्जी हो जाए, इतनी स्वेयर एलर्जी हो जाए कि इट कैन लीड टू डेथ, दैट इज एनाफिलेक्सिस। आपकी बॉडी किसी भी ड्रग के अगेंस्ट, स्पेशली अगर पेनिसिलिन ड्रग है उसके अगेंस्ट जो है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे, दैट इज एनाफिलेक्सिस। सॉरी, मेरा गला खराब है, तो यू हैव टू डील विद इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आपकी अक्सर लोगों को ना फूड से एलर्जी होती है, ठीक है। किसी को पीनट से एलर्जी होती है, तो पीनट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, पीनट बटर होगा या कोई भी हलवा या कोई भी फूड है, उसके अंदर अगर पीनट यूज हो रही है तो आपको एलर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो वो बहुत सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। या इंसेक्ट स्टिंग्स, अगर आपको कोई इंसेक्ट ने काट दिया है तो उसके अगेंस्ट बॉडी बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन शो करती है, एनाफिलेक्सिस उसे कहते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, आपकी स्किन एलर्जी शो करे, हाइपर सेंसिटिविटी शो करे अम, किसी भी सब्सटेंसेस के अगेंस्ट। डर्मा का जहाँ पे वर्ड आ जाए वहाँ स्किन आ जाएगी, ठीक है। किसी लोगों को निकल से एलर्जी होती है, निकल एक एलिमेंट है, ठीक है, निकल से, कॉस्मेटिक से, रबर से या डिटर्जेंट से। अक्सर लोग, आपने शायद देखा हो कि सर्फ में हाथ डाले तो एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, सर्फ सूट नहीं करता, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है, रैशेज होना या इचिंग होना। फूड एलर्जी में, और फिर आपको ये पता है, मिल्क से, एग से, नट से, सी फूड है, वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, स्किन रिएक्शंस हो जाएंगे। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी टाइप्स, टाइप 1 2 3 4। इन्हें याद करने का ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप याद रखो, टाइप 1 के लिए ए, टाइप 2 के लिए बी, टाइप 3 के लिए सी, टाइप 4 के लिए डी। ऐसे याद रहेगा, A B C D। अच्छा, इनके नाम आपने मस्त याद रखने हैं। टाइप 1 का नाम क्या है, 2 का, 3 का, 4 का। टाइप 1 का नाम आपने याद रखना है, ए से एलर्जिक है, ए से एनाफाइलेटिक है, ए से एटोपी है। दिस इज टाइप 1। टाइप 1 के लिए एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, मैं एक निमोनिक बताऊंगी आपको, आई एम एंग्री एट ई। अच्छा, ये याद रखना है। अब जो आई एम है ना, इससे आपने याद रखना, देखो आई है, एम है, इमीजिएट। टाइप 1 इमीजिएट है, फौरन से हो जाती है। एनाफाइलेक्टिक में देखो ए एन आता है, एंग्री में ए एन आता है। फिर आप ये याद रखोगे कि जो एनाफाइलेक्टिक है ना, उसमें क्या है कि वो एंग्री है, ठीक है। एंग्री से आपने एनाफाइलेक्टिक याद रखना है, इमीजिएट है, एनाफाइलेक्टिक है। एट एटी, एटी से आपने याद रखना है एटोपी, एटी, एटोपी में एटी आ रहा है ना, तो ये एटी है। और आईजीई मीडिएटेड है, इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है दैट इज आईजीई, तो आपने ये इस तरह से याद रखना है, टाइप 1 आई एम एंग्री एट ई। इससे आपके सारे नाम याद हो जाएंगे। टाइप 1 इमीडिएट होती है, टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक होती है, टाइप 1 एटोपी होती है, टाइप 1 आईजीई मीडिएटेड होती है। तो आपने इसका नाम याद रखना है, टाइप 1 इज इमीडिएट, एनाफाइलेक्टिक और आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और द एलर्जिक रिएक्शन। टाइप 2 में आपने याद रखना है, एंटीबॉडी, ए था, ए के बाद बी है, बी एंटीबॉडी, ठीक है। तो टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, इसे आपने साइटोटॉक्सिक भी याद रखना है। सी, सी से आपने आई सी याद रखना है, इम्यून कॉम्प्लेक्स याद रखना है। तो टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। टाइप 4
टाइप 4 डी है, डी से आपने याद रखना डिलेड, मतलब आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स देगी ना वो बहुत डिलेड होगा। 48 से 72 आवर्स तक बॉडी रिस्पॉन्स को डिले कर सकती है। तो ये सेल मीडिएटेड है और डिलेड टाइप है, इस तरह करके आपने सारी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप 1 की, जो इमीडिएट है, आईजीई मीडिएटेड है और एटोपी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज एन इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। वही बात होगी, इमीडिएट है, फौरन से इनिशिएट हो रहा है। आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, फौरन से एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएट का क्या मतलब होता है, फौरन से हो जाना, ठीक है। और आईजीई एंटीबॉडी जो है वो कॉज करती है इसको, आईजीई एंटीबॉडी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब किस एलर्जन के अगेंस्ट करेगी, इन रिस्पॉन्स टू हार्मलेस एंटीजन। एक ऐसा एंटीजन नॉर्मली हार्मलेस था, नॉर्मली कुछ नहीं कह रहा था, ठीक है, लेकिन जब वो बॉडी में आ रहा है तो वो रिएक्शन कॉज कर रहा है, वो आईजी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करा रहा है। इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ हिस्टामीन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हिस्टामीन, आपके पास कुछ केमिकल एजेंट्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, कुछ सेल से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मास्ट सेल से और बेसोफिल सेल से, ठीक है। एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं बॉडी में, पोलन, डस्ट माइट्स, ठीक है, डस्ट हो सकती है, माइट्स हो सकती हैं, फूड्स, माइट्स आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फूड उसमें मिल्क है, एग है, नट्स है, सी फूड्स एंड ड्रग्स, पेनिसिलिन है, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के अगेंस्ट बॉडी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे सकती है। इट इज द टाइप 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, ठीक है, मैकेनिज्म में आपके पास क्या आ जाता है। ओके, हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। इसमें ना आपने याद रखना है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। और ना जितनी भी आपने हाइपर सेंसिटिविटीज पढ़नी है ना, 1 2 3 4, इनके फ्लो चार्ट्स हैं। ये वाले फ्लो चार्ट्स आपने मस्ट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अच्छा, जो टाइप 1 है ना, इसमें डायग्राम ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई है, बाकियों में डायग्राम मेंशन नहीं है, तो अगर आप लोग चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। डायग्राम से ये होता है कि आप ना सब कुछ एक शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हो एग्जामिनर को, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने सही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि कोई भी एलर्जन, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर हो रहा है, उस चीज को कहते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसी मतलब सेंस से निकला है ना ये चीज, मतलब आपकी बॉडी किसी एंटीजन को सेंस कर रही है। तो फर्स्ट फेज कौन सा है, सेंसिटाइजेशन फेज, या फर्स्ट एक्सपोजर, या एलर्जन की एंट्री, बॉडी में किसी एलर्जन की एंट्री। आपका इम्यून रिस्पॉन्स, आपका सॉरी आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करता है, उस एलर्जन को, उस एंटीजन को एज अ फॉरेन, एक ऐसा सब्सटेंस जो बाहर से आया है। उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी। एपीसी, ये सेल्स उस एलर्जन को कैप्चर करते हैं, उस एलर्जन को, उस एंटीजन को कैप्चर करते हैं, और क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उनको एलर्जन डिराइव्ड पेप्टाइड्स में। एलर्जन डिराइव्ड पेप्टाइड्स मतलब उन्हें छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एपीसीज है ना, इन्होंने क्या कर दिया, उन्हें पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। एलर्जन आया बॉडी में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी ने उसे कैप्चर किया, उसे पकड़ लिया, कहाँ क्या कन्वर्ट किया, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका क्या नाम है, एलर्जन डिराइव्ड पेप्टाइड्स, एडीपी कहते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो इन डिराइव्ड पेप्टाइड्स को ना एक सेल्स के पास भेजता है, उन सेल्स का नाम है TH0 सेल्स। किन सेल्स के पास भेज रहे हैं, TH0 सेल्स के पास, इन्हें नेव टी हेल्पर सेल्स भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, टी कैपिटल, ए स्मॉल, और ओ फिर नीचे स्मॉल, TH0 सेल्स के पास भेज रहा है। और कुछ ना मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू होता हुआ भेजता है, ये इसका नाम है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, बस इनके थ्रू होते हुए भेजता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपके ADPs TH0 सेल्स के पास पहुंच जाते हैं ना,
तो वो TH नॉट सेल्स उसको कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है TH नॉट सेल्स TH2 सेल्स में। ठीक है। एलर्जन आया बॉडी में, APC ने उसे पकड़ा, कन्वर्ट किया ADP में, एलर्जन डिराइव्ड पेप्टाइड्स में। इन पेप्टाइड्स को उसने भेजा MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल से होते हुए कहाँ पर भेजा, TH नॉट के पास। TH नॉट सेल्स जो थे, नेव टी हेल्पर सेल्स, वो एक्टिवेट हुए, डिफरेंशिएट हुए TH2 सेल्स में। सेकेंड स्टेप है TH2 सेल एक्टिवेशन। TH2 सेल की एक्टिवेशन हो रही। TH2 सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, IL-4, ये साइटोकाइंस है, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13। ठीक है। ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं कौन, TH2 सेल्स। इन साइटोकाइंस का ये फंक्शन होता है कि स्टिमुलेट करें बी सेल्स को। डायग्राम देखो, एलर्जन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC ने इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद यहाँ पे चीज मेंशन नहीं है, ADP में कन्वर्ट किया, एलर्जन डिराइव्ड पेप्टाइड में। ठीक है। ADP में कन्वर्ट करके वो उसे भेजता है T नॉट सेल्स के पास, TH नॉट सेल्स के पास। ठीक है। उन सेल्स में MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के थ्रू भेजता है। TH सेल्स कन्वर्ट होते हैं TH2 सेल्स में। TH2 सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं IL-3 IL-4। वो जो IL-3 IL-4 है ना, वो बीटा सेल को क्या कहते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करें, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। स्टिमुलेट बीटा सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एलर्जन स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी। ये बीटा सेल है ना, ये देखो यहाँ पे एंटीबॉडी आपको नजर आ रही है, बीटा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। IgE प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ये एंटीबॉडी बाइंड करेगी रिसेप्टर्स पे, मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स पे। बॉडी में कुछ सेल्स हैं, वाइब्रेट सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनका नाम मास्ट सेल्स है या बेसोफिल सेल्स है, उनके ऊपर ये एंटीबॉडी आकर बाइंड करती है। बी सेल से इन्होंने एंटीबॉडी बनाई, ये एंटीबॉडी मास्ट सेल्स के ऊपर आकर अटैच हो जाती है। IG एंटीबॉडी बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। यहाँ तक बॉडी कोई सिम्टम शो नहीं कर रही, दिस सेंसिटाइजेस द पर्सन टू द एलर्जन, कि आप जो हो, आप बॉडी जो है ना, उसने एलर्जन को सेंसिटाइज कर लिया है, एलर्जन को सेंस कर लिया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, लेकिन सिम्टम नहीं है अभी तक कोई। 3 स्टेप्स पे है। नेक्स्ट आ गए री एक्सपोजर। बॉडी में दोबारा से एलर्जन एंटर होता है, व्हेन द एलर्जन एंटर अगेन इट बाइंड्स टू IgE ऑन मास्ट सेल एंड बेसोफिल। अब बॉडी में जो भी एलर्जन आएगा ना, वो आते साथ ही अब APC नहीं उसे कैप्चर कर रही, मास्ट सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी लग गई थी ना, वो वहां चला जाता है, वो एंटीबॉडी उसको कैप्चर करती है। कहाँ बाइंड कर रहा है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स पे प्रेजेंट IgE उसके ऊपर। ये ट्रिगर करेगी मास्ट सेल्स को और बेसोफिल्स को कि वो एक्टिवेट हो जाए। अब जब मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स एक्टिवेट हो जाएंगे ना, ये आपने याद रखते हैं वाइब्रेट सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं। ठीक है। इन्होंने एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करना है। जब ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे ना, ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे, हिस्टामीन और साइटोकाइंस। यहाँ पे देखो, डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि जब बॉडी में कोई एलर्जन आ गया, IG एंटीबॉडी बन गई, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ हिस्टामीन एंड द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। हिस्टामीन और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, दूसरे साइटोकाइंस, वो रिलीज होंगे। और ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मास्ट सेल से, बेसोफिल सेल से। हिस्टामीन और साइटोकाइंस इनसे रिलीज हो रहे हैं। ये देखो, ये एक वाइब्रेट सेल है, मास्ट सेल है, एक वर्ड है डीग्रेनुलेशन, यहाँ से फट रहा है, इसमें से ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं ना, दिस इज हिस्टामीन। ठीक है। ये जो ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं, ये जो इसके अंदर का सारा कंटेंट था, ये बाहर निकल रहा है, ये हिस्टामीन है। ठीक है। रिलीज ऑफ हिस्टामीन एंड साइटोकाइंस। जो एक्टिवेटेड मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स है ना, उन्होंने क्या किया, हिस्टामिन को रिलीज किया। कुछ और हमारे पास चीजें हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये रिलीज होते हैं, या कुछ साइटोकाइन्स हैं वो रिलीज होते हैं। अब इन सब का क्या फंक्शन है, वेजोडाइलेशन, वेजल्स का डायलेट कर देना, मतलब वेजल्स बहुत खुल रही हैं, डायलेट हो रही हैं,
स्वेलिंग का होना, रेडनेस का होना, इचिंग का होना, ये हिस्टामिन की वजह से हो रहा है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंकाई का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, छोटा हो जाना, सांस लेने में मसला होगा, ये ल्यूकोट्राइन्स प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। म्यूकस सिक्रीशन होना, कफिंग होना, स्नीजिंग होना, ठीक है, स्प्यूटम को प्रोड्यूस होना, म्यूकस का सिक्रीट होना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ल्यूकोट्राइन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। इन्फ्लेमेशन का होना या फर्दर टिश्यू डैमेज होना, ये सारी चीजें इनकी वजह से हो रही है। इमीडिएट सिम्टम्स, अब बॉडी जो है ना विद इन मिनट्स आपको सिम्टम्स देगी। इचिंग, रेडनेस, हाइव्स, हाइज हमने ऊपर देखा कि वो इतने सारे दाने बने हुए थे, ठीक है। स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आइज, वीजिंग, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और बहुत स्वेयर केसेस में एनाफिलैक्सिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। फ्लो चार्ट देखो। फर्स्ट एक्सपोजर सेंसिटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि TH2 सेल एक्टिवेशन। यहाँ पे अब दो तीन चीजें थी कि पहले APC कैप्चर करेगा, ADP बनाएगा, ठीक है। ADP पेप्टाइड्स को TH नॉट सेल्स के पास देगा, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के थ्रू। TH नॉट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे TH2 सेल्स में। TH2 सेल्स जो थे फर्दर हमने यहाँ पे पढ़ा IL-3, IL-13 और 4 प्रोड्यूस करेंगे, इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगे। ये इंटरल्यूकिन्स फिर स्टिमुलेट करती है किसको? बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं IgE एंटीबॉडीज। IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सपोजर खत्म हो गया, ठीक है। मतलब ये कहाँ था हमारा स्टेप 3, ये वाला। IG प्रोड्यूस हो गई, बाइंड हो गई किस पे? मास्ट सेल पे, बेसोफिल सेल पे, कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। मास्ट सेल पे, बेसोफिल पे अटैच हो गई, कोई सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास बारी आती है री एक्सपोजर की, कि दोबारा से बॉडी में वो एलर्जन आ रहा है, री एक्सपोजर हो रहा है। उस केस में क्या होगा कि साथ ही वो कौन कैप्चर कर लेगा? मास्ट सेल के ऊपर जो एंटीबॉडीज है उसको कैप्चर कर लेंगी, डीग्रेनुलेशन होगी, रिलीज होगा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का, जिसमें हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और इमीडिएट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट यह है कि अगर माइल्ड एलर्जी है ना, तो एंटी हिस्टामिन, कोई भी एंटी एलर्जी लोगे ना, उससे ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्वेयर है, एनाफिलेक्टिक कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो एपिनेफ्रीन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। और अगर उससे भी ज्यादा स्वेयर है तो आप इवन स्टीरॉइड्स भी स्टार्ट करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फ्लो चार्ट के साथ, ये फ्लो चार्ट और डायग्राम इसके साथ इसे मस्ट याद रखना है। टोटल 6 फेजेस हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सपोजर है। फर्स्ट एक्सपोजर है, TH नॉट सेल्स तक ADP पहुंचेगी एंड एलर्जेंट राइबोपेप्टाइड्स वो डिफरेंशिएट होंगे TH2 सेल्स में, उनकी एक्टिवेशन होगी, ये साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। ये साइटोकाइंस बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी, वो बाइंड हो जाएगी मास्ट सेल्स पे, बेसोफिल सेल्स पे। मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के ऊपर एंटीबॉडी बाइंड रहेगी, कोई भी एलर्जन दोबारा से आएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब एक्टिवेट होंगे तो रिलीज करेंगे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, मीडिएटर्स को, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, और ये, और एंड रिजल्ट आपको इमीडिएट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, एंड यू हैव टू डील विद माय गला खराब, क्योंकि मुझसे सही बोला नहीं जा रहा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हाफिज।